हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको Realme Narzo 70 Pro 5G के कुछ टॉप हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फीचर्स जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जो हमारे पास जो सबसे पहला जो हिडन फीचर है वो इसका फ्लोटिंग विंडोज़। उसके लिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप्स में जाना है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और फ्लोटिंग विंडोज़ का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इससे आपके अलग से विंडोज़ जो है वो बन जाती है। उसके बाद आप कोई भी अदर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और इस फ्लोटिंग विंडोज़ में आप छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं और इधर उधर मूव करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बेसिकली ये कैलकुलेटर यूज़ करने वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसको क्लोज़ करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लोज़ का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको बंद कर देना है। और इसी में एक और हिडन फीचर है, वो है इसका हाइड कंटेंट। उसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और हाइड कंटेंट का आपको ऑप्शन आएगा, आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इससे आपका जो भी पीछे का जो कंटेंट है इसमें शो रहा है वो हाइड हो जाएगा। जैसे अलग से आप दोबारा से भी इसको अगर ओपन करते हैं तो आपका जो कंटेंट होगा वो यहाँ से हाइड ही होगा। इससे आपका कंटेंट कोई भी जो है वो नहीं देख पाएगा। अगर आपको फिर से शो करवाना है तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, शो कंटेंट पर आपको क्लिक करना है। इससे आपका जो कंटेंट है वो फिर से शो होने लग जाएगा। उसके बाद जो इसका अगला हिडन फीचर है वो यहाँ पर मेरा सबसे फेवरेट फीचर है, क्योंकि मैं किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव करने के लिए बीजी ऐप रिमूव ऐप एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। आपको यहाँ पर सिंपली से फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है। कोई भी फ़ोटोज़ अपनी जो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट हो गया या फिर फ़ोटोज़ होगी, आपको उस पर 2 सेकंड के लिए क्लिक करके रखना है। तो उसके बाद आपको ऑप्शन आएंगे, कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली से सेव कर लेता हूँ। आप इसको जैसे ही सेव करेंगे तो मैं बैक जाऊँगा और सबसे टॉप पर देखूंगा तो इस फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। इसके लिए आपको बीजी रिमूव ऐप को यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फीचर जो है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि पिक्सल आर्ट में मैं या फिर पिक्सल लैब में मैं इसको फ़ोटो को एडिट करता हूँ या फिर जो थंबनेल बनते हैं उसको एडिट करता हूँ तो उसको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है मुझे। तो ये एप्लीकेशन मेरे लिए या फिर ये जो हिडन फीचर है इस फ़ोन का मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। बाकी आपके लिए रहने वाला है कि नहीं तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद इस स्मार्टफोन का सबसे कोर टॉप फीचर है वो है इसका यहाँ पर स्क्रीन ऑफ गेस्चर। यानी कि अगर आप अपनी इस स्क्रीन को बंद स्क्रीन पर ओ लिखेंगे तो कैमरा आ जाता है, या फिर ओ बी लिखेंगे तो टॉर्च ऑन हो जाती है। उसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा सबसे पहले सेटिंग में। उसके बाद नीचे की तरफ आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा गेस्चर एंड मोशन का, फिर स्क्रीन ऑफ गेस्चर में जाना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि ड्रॉ करेंगे ओ तो ओ कैमरा ओपन हो जाएगा, और ओ भी करेंगे टॉर्च ओपन हो जाएगी। म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, कैलकुलेटर को लॉन्च कर सकते हैं इस तरह से ड्रॉ करके। तो हम करके देखते हैं, इनको सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। अभी पहले हम ओ को ड्रॉ करेंगे, फिर ओ भी, और फिर इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया है, अब इसको ओ पर क्लिक करेंगे तो सिंपल से आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है। और अगर मैं यहाँ से ओ बी करूँगा तो यहाँ से टॉर्च जो है वो ऑन हो जाती है। अगर मैं फिर से ओ बी प्रेस करूँगा तो टॉर्च ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद आता है कैलकुलेटर ओपन करना। जैसे कि मैं इसको प्रेस करता हूँ तो उसके बाद कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली से ओपन हो जाता है। तो ये हिडन फीचर जो है वो मोशन एंड गेस्चर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी में एक और सबसे फीचर्स है वो है इसका डबल टैप टू बैकअप स्क्रीन ऑफ ऑन और ऑफ। जैसे कि इसको स्क्रीन को ऑफ कर दिया, मुझे मान ली टाइम ही देखना है तो सिंपली से स्क्रीन पर डबल टैप करूँगा तो स्क्रीन का टाइम यहाँ पर ऑन हो जाएगी। अगर 2 बार डबल टैप करूँगा स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद नीचे अगर आते हैं बैक आते हैं तो बैक में आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। यानी कि अगर आपको कोई भी कॉल आती है तो आपको सिंपली से इसको यहाँ पर रिंगटोन इनकमिंग कॉल आ रही है, रिंगटोन चलने देनी है। आपको फ़ोन को सीधा उठा के अपने कान से लगा लेना है तो आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली से आंसर हो जाएगा जो भी आपको जो कॉल आ रही है। उसका फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसके ज़रिए आप जब इसको ऑन कर देते हैं तो इससे जो है वो जब भी आपको कोई भी इनकमिंग कॉल आ रही है आपको सीधा फ़ोन को ऐसे उठा के ऐसे यहाँ पर फ्लिप कर देना है किसी भी सरफेस पर। तो उसका फ़ोन जो है वो आपका इनकमिंग कॉल आ रही है वो ऑटोमेटिकली से यहाँ पर म्यूट हो जाएगी। जो भी आपने रिंगटोन रखी होगी वो म्यूट हो जाएगी।
उसके बाद दोस्तों इसका जो सबसे अगला हिडन फीचर है वो है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको वॉलपेपर ऑन स्टाइल में जाना है और यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। अलग अलग जो भी आप वॉलपेपर रखना चाहें रख सकते हैं। ये स्टैटिक्स है जो इसके फ़ोन में ही है वो वॉलपेपर हैं। बाकी यहाँ पर आप एल्बम्स यानी कि अपनी जो गैलरी में है उससे रख सकते हैं। ये लाइव वॉलपेपर है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप वॉलपेपर यहाँ से रखना चाहें लाइव वो यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि ये आप यहाँ पर टाइम को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आ जाता है। उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर वॉच का, और बाकी अलग अलग जो भी है डिज़ाइन है ये इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक और सबसे इसका फीचर्स है जैसे कि इसको आप खुद पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक कस्टम पैटर्न, आप इसमें जो है वो किसी भी शेप्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मैंने ये शेप्स ली है और कलर यही है, तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ और इस तरह से ये जो बनता चला जाएगा। आप किसी भी चीज़ को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ऑन ओके कर देना है और आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर यही चीज़ वो चलेगी। जैसे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं ये अपने आप जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर चलती रहेगी। जो भी पैटर्न आपने यहाँ पर बनाया होगा उस पैटर्न के हिसाब से वो यहाँ से चल सकती है। बाकी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वॉच का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में ही आप यहाँ से थीम को चेंज कर सकते हैं। जो भी थीम्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से रख सकते हैं। और इसमें आपका आइकन है, उस आइकन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप। कस्टम या फिर जो भी आप स्टाइल जो है वो आपको पसंद है उस स्टाइल के हिसाब से आप इनको रख सकते हैं। वो यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि बड़ा छोटा वगैरह, और अलग अलग फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ऑप्शन नीचे कलर का। ये जो कलर है ये यहाँ पर जाकर म्यूज़िक ऑन है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन वाले हैं वो उनका कलर चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं इनको यूज़ करता हूँ तो यहाँ से जो भी है इनका कलर जो है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेटिंग में फिर से जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इनका कलर जो है वो यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर मैं फिर से वापस यही कलर रखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग कलर जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली जो भी कलर आप यहाँ से रखना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग में आप जो भी नोटिफिकेशन पैनल पर जो भी यहाँ पर टॉर्च है या फिर इसको आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्क्वायर रखना चाहें तो स्क्वायर में रख सकते हैं या फिर स्क्वायर वन में रखना चाहे तो रख सकते हैं, और राउंड शेप या फिर विंडोज़ की तरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। मतलब अलग अलग डिज़ाइन है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें फिंगरप्रिंट एनिमेशन। इसमें आप जो है वो अलग अलग फिंगरप्रिंट एनिमेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे ये वाला पसंद है, मैंने ये रखा है। आप इनमें से आपको जो भी पसंद हो आपको इस पर क्लिक करना है तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो उसी हिसाब से ही आ जाएगा। जैसे कि ये वाला है, अगर इसमें यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वही वाला फिंगरप्रिंट जो है वो फिर से यहाँ से आ जाएगा। जो भी यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ वही आ जाएगा। मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने ये रखा है, आप किसी को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज लाइटिंग है। एज लाइटिंग में जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन रखते हैं उसके बाद आप यहाँ से किसी भी कलर में इनकी एज को यहाँ पर डिस्प्ले का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली से चलता रहेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि इससे बैटरी जो है वो जल्दी ख़त्म होती है। उसके बाद आता है इसका स्टाइल चेंज। जैसे कि होम स्क्रीन में आपको जाना है और यहाँ से आपको नीचे की तरफ जाना है तो रेज डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। यहाँ से आप क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल में रखनी है, हॉरिजॉन्टल में रखनी है, वो यहाँ से आप रख सकते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। यहाँ से आप नीचे की तरफ यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा स्क्रीन रिफ़्रेश रेट। आप ऑटोमेटिकली से यहाँ से कोई भी स्क्रीन रिफ़्रेश रेट को यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हाई 120 हर्ट्ज़ पर ही रखनी है तो आप 120 हर्ट्ज़ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 60 हर्ट्ज़ पर रखना है, 60 हर्ट्ज़ पर ऑटो में रखना है तो आप ऑटो में भी रख सकते हैं। मतलब जो भी एप्लीकेशन होगी वो खुद यहाँ पर ऑटोमेटिकली से उसमें स्विच हो जाएगी रिफ़्रेश रेट में।
उसके बाद आता है यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इसमें जब स्टेटस बार पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका टाइम आएगा और यहाँ से आप अलग अलग शो करवा सकते हैं, इसके आप सेकंड भी चलाने हैं या फिर उस हिसाब से आप डू नॉट शो, आपकी घड़ी शो नहीं होगी, इस हिसाब से आप अलग अलग इस टाइम को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन आइकन है कि आपको शो करवाने है कि नहीं करवाने, या फिर नंबर शो करवाने हैं, या फिर जो भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आती है उसको कैसे शो करवाना है। उसके बाद आता है यहाँ पर बैटरी स्टाइल। आपको इसको हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं, वर्टिकल में रख सकते हैं, लूप डिज़ाइन में आप रख सकते हैं, जैसे भी आप इसको रखना चाहें उसको यहाँ से रख सकते हैं। और उसके बाद जो इसका हिडन फीचर आता है वो है इसमें स्पेशल फीचर्स में, जैसे कि सबसे पहला है इसमें स्मार्ट सजेशन। इसमें आपको अगर ऑन कर लेते हैं तो इसमें फूड डिलीवरी अलाउड हो जाती है। अगर आपने कोई भी यहाँ से जोमेटो से या फिर स्विगी से कोई भी इसमें आपने फूड को ऑर्डर किया है तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन जो है वो इसकी आती रहेगी। और उसके बाद है इसका स्मार्ट सेंसिंग, यानी कि इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले गेस्चर। यहाँ से आपको इसको ऑन करना है तो आप बिना हैंड यूज़ किए भी इस गेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से बैक जाते हो, जैसे जैसे आपको ये बताता जाएगा तो आपको इसको यूज़ करना है। जैसे कि ऊपर को अगर मुझे यहाँ से लेकर जाना है तो आप यहाँ से इसको चूज़ जो है वो जैसे भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गेस्चर जो है वो चला हुआ है। आप गेस्चर का यूज़ जो है वो जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अभी मुझे इतना एयर गेस्चर इतना यूज़ नहीं करना आया है, अभी धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ एयर गेस्चर के बारे में। तो अभी मैं यहाँ से अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर लर्न गेस्चर पर जाना है, तो आप यहाँ से इसको लर्न भी कर सकते हैं, कैसे स्क्रीनशॉट लेना, कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका डबल टैप टू स्कैन। जैसे ही आप इसको ऑन कर लेते हैं तो ये बेसिकली गूगल पे यूज़ करने वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। उसके लिए आपको इसके पे बैक जाना है और पीछे की तरफ आपको डबल टैप करना है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेगा QR कोड को, अगर होगा तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली से स्कैन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर QR कोड नहीं है तो इसको स्कैन नहीं कर रहा है। तो ये फीचर जो है वो काफ़ी यहाँ पर मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ से आप गूगल पे, जी पे या फिर गूगल पे का यूज़ यहाँ से आप ऑटोमेटिकली से कर सकते हैं किसी को भी पेमेंट करने के लिए। और उसके बाद आता है इसका और ऑप्शन इसमें क्विक लॉन्च में। जैसे आप इसमें जाते हैं तो इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से आप जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर जहाँ से यूज़ होता है वहीं से आप अलग अलग एप्लीकेशन को यहाँ से रख सकते हैं। इसको एडिट पर जाना है, यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन आपकी ज़्यादा यूज़ होती है, मान लीजिए कैलकुलेटर यूज़ होता है या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज़ करती है, आप इसमें 5 एप्लीकेशन को रख सकते हैं। जैसे कैमरा रखा है, असिस्टेंट रखा है, नोट्स रखा है। तो मैं अभी आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने रख लिए हैं, आपको सिंपली से इसको क्लिक करके रखना, ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है। मान लीजिए मुझे म्यूज़िक के यूज़ करना है तो म्यूज़िक पर छोड़ दूँगा तो ऑटोमेटिकली से ये म्यूज़िक ओपन हो जाएगा। और अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर नोट्स है, अगर लॉक लगा हुआ है, मुझे सिंपली से डायरेक्टली जाना है उस पर, तो यहाँ से आप यहाँ पर नोट पर भी जा सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसका यूज़ जो है वो इस क्विक लॉन्च का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्मार्ट साइड बार। इसका यूज़ जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। जो भी यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं इसको ऑन कर लेना है, तो यहाँ से आपकी स्मार्ट बार जो है वो ऑन हो जाएगी। और इस पर जो है वो आप अलग अलग एप्लीकेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर सेटिंग यूज़ कर रहे हैं और आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना है तो आप इसको यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो यहाँ से अलग से फ्लोटिंग विंडोज़ जो है वो ऑन हो जाती है। इसके ज़रिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन इसमें होगी वो इसमें जो है वो फ्लोटिंग विंडोज़ के तौर पर जो है वो ऑटोमेटिकली से अलग से आ जाती है। तो इस तरह से आप जो भी साइड बार में आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन होगी उनका यूज़ जो है वो आप कर सकते हैं और किसी और अदर एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हुए।
और उसके बाद जो अगला फीचर है इसका वो है इसका रैम एक्सपेंशन, यानी कि इसमें 8 GB की रैम है। तो अगर आपको 8 GB रैम और बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में और नीचे की तरफ आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा मेमोरी का, मेमोरी में आपको जाने के बाद रैम एक्सपेंशन में जाना है। यहाँ से अब 4 GB रैम पहले एक्सपेंड है तो आप 6 GB रैम और 8 GB रैम यहाँ से इस रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपको रैम की यहाँ पर कमी लग रही है तो आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस स्मार्टफोन के कुछ हिडन फीचर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलता हूँ दोस्तों अभी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।